हरे कृष्णा, वेलकम। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसमें लेसन है अपने राष्ट्र का निर्माण आध्यात्मिक आधार पर कीजिए। ये शिव प्रभुपाद बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का और भक्तवृंद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं उनका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग असुर बनते चले जा रहे हैं, है ना। तो शारीरिक चीजों को या शारीरिक, अगर किसी के अंदर आध्यात्मिक गुण नहीं है ना, आध्यात्मिक गुण अगर नहीं है, जैसे रहन सहन का, बोलने का, बड़ों से कैसे बात करना है, और गुरुजनों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, अगर ये शिक्षा नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। एक बार शिल्प ऊपर बताएं। इसलिए आध्यात्मिक गुण जो है या आध्यात्मिक चीजों का विकास जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे शिल प्रपात कहते हैं इस अनुभूति का अभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के रूप के स्वामी हैं। अमेरिकन रूप, अफ्रीकन रूप, हाँ, बिल्ली का रूप, कुत्ते का रूप, पिता का रूप। यदि केवल हम इसकी अनुभूति कर ले तो हम भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। वास्तव में यदि हम प्रामाणिक ग्रंथों और वैदिक साहित्य में निर्धारित की गई विधि के द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर ले तो हम पाएंगे कि इस दल या उस दल के बीच में झगड़े नहीं हुआ करेंगे। प्रत्येक स्थान पर शांति स्थापित हो जाएगी। प्रत्येक जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुत्र को अपने पिता की संपत्ति पर शास्त्र में आता है कि घर में रहने वाले एक छोटे से पशु को भी कुछ भोजन दिया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक साम्यवाद है ना। एक छोटे से पशु को भी कुछ भोजन दिया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक साम्राज्य है। कोई भी भूखा ना रहे, यहाँ तक कि एक सर्प भी। हम भी सदा सर्पों से भय रहता है, परंतु यदि हम देखें कि एक सर्प हमारे घर में रह रहा है तो हमारा कर्तव्य है सांप को भी भोजन मिले। भगवत भावनामृत अर्थात कृष्ण भावनामृत यही धारणा है। समः सर्वेषु भूतेषु। जो अन्नाकृत स्तर पर स्थित हैं वो प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं। इस प्रकार भगवत गीता हमें निर्देशित करती है कि जब कोई परम ईश्वर के अंश के रूप में सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है तो वास्तव में कहीं जाकर उसकी भक्ति का आरंभ होता है। यह कृष्ण भावनामृत अभियान एक प्रामाणिक ढंग से सभी लोगों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि क्या करे और जीवन का लक्ष्य क्या है। हृदय को शुद्ध करने की यह विधि बहुत ही सरल तथा पालन की जा सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन मात्र करना है। यह वास्तव में देखा भी जाता है कि इस अभियान में विभिन्न देश, विभिन्न धर्मों के युवक और युवतियां हैं, परंतु कोई भी किसी विशिष्ट वर्ग अर्थात धार्मिक मत से संबंध नहीं है। हमारा प्रयोजन ये है कि स्वयं का भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान किया जाए। भगवान परम स्वामी है और हम सभी उसके पुत्र या उसके दास हैं। इसलिए जैसा कि भगवत गीता से परामर्श दिया गया है, हम स्वयं को भगवान की सेवा में संलग्न करें। जैसा कि हम समझ जाते हैं भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, वैसे ही की समस्त समस्याओं का तात्कालिक हल हो जाएगा। यह समझने के भले ही कुछ समय लग जाता है, यह आशा नहीं की जाती कि सभी लोग इस उच्च कोटि के दर्शन को समझ लें, परंतु यदि सभी देश के बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझने का प्रयत्न करें तो इतना ही पर्याप्त होगा। भगवत गीता में 2.21 में आता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तथा देवतरो जनः स सत्य प्रमाणम कुरुते लोगस्त अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने उदाहरण
स्वरूप कर्मों में जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। यहाँ पे शिल प्रपात क्या समझा रहे हैं? शिल प्रपात यही समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे भगवान अगर कहते हैं कि मैं वो सब चीज का सोर्स है ना, भगवान समस्त रूप, रूप जो है सबसे रूपवान है भगवान, है ना, एक ऐश्वर्य है भगवान का। तो भगवान करेंगे जितना भी रूप है दुनिया में, वो सभी रूप किसका है? भगवान का है, भगवान के बेस्ड है। जैसे कि अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, है ना, कुत्ते हो, बिल्ली हो, सबके रूप का आदि कौन है? सोर्स कौन है? भगवान। ये शिल्प प्रपात यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रभुपाद करे मान लीजिए बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं समझ में आती, लेकिन कहीं पर भी छोटी छोटी बातों को भी अगर हम समझ लेते हैं तो हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे अगर हम यही रियलाइज कर ले कि जितने भी रूप हैं हम देख रहे हैं, है ना, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, भारतीय, है ना, जितने भी रूप है, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी रूप है, उन सब का रूप के पीछे आदि सोर्स कौन है? भगवान है। अगर केवल हम यही सोच लेते हैं तो भी हम कृष्ण भावना भावित हो गए। देखिए कितना यूनिक तरीका है प्रभुपाद का किसी को भी भगवान की भक्ति देने का, है ना। अगर आज हम किसी से बोले कृष्ण भक्ति देना, तो लोग सोचते भक्ति मतलब बहुत कुछ, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद उसको बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। फिर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि साम्यवाद का मतलब कहता है पूंजी जो है वो पूंजी जो है समाज की है। मतलब क्या है कि हर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर एक को भोजन मिलना चाहिए, है ना। तो असली साम्यवाद कब स्टैब्लिश होगा? जब हम ये समझेंगे हम भगवान के अंश हैं सभी, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, है ना। तो मनुष्य जो है क्योंकि श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि बाकी जो भी प्राणी है उनका वो पालन करे। क्यों? क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। तो ये हो जाता है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, है ना, आध्यात्मिक साम्यवाद ये हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे देश में कई तरह के वाद होते हैं जिसके कारण शासन किया, जैसे प्रजातंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, है ना। अलग अलग विचारधारा को लेकर कोई भी देश या राष्ट्र जो है अपने लोगों के साथ शासन करता है ना। राजतंत्र आप जानते हैं, राजा रहता है, उसके अधीन सारी चीजें रहती है। प्रजातंत्र में प्रजा के अकॉर्डिंग सारी चीजें रहती है। पूंजीवाद में क्या होता है कि संपत्ति जो है वो केवल जो जितने भी ज्यादा धनवान लोग हैं उनके पास होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे समाज कैसे चलेगा, है ना। और साम्यवाद का क्या मतलब है? नहीं, संपत्ति समाज की होती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं, समाज की सब चीज है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं समाज की है, भौतिक साम्यवाद जो है वो अधूरा है, लेकिन आध्यात्मिक साम्यवाद जो है वो सही है। क्या है? संपत्ति भगवान की है, इसलिए मनुष्य क्योंकि श्रेष्ठ है उसको सभी का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं यदि आप मनुष्य हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपको एक कुत्ते का भी पालन करना चाहिए, आपके घर में अगर है तो, है ना। आपके घर अगर एक सांप भी है, हालांकि वो काफी भयानक जानवर है, लेकिन उसका पालन करना चाहिए। यही कृष्ण भावना होती है। कैसे करना चाहिए? कहते हैं हृदय को शुद्ध करना है, अगर है कि इस कॉन्शियसनेस आए कैसे, तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखिए कितना सिंपल बता रहे कि ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्णा हरे हरे, हरे राम, इसकी हमें चैंटिंग करनी है। ये बहुत सरल विधि भगवान से जुड़ने का। फिर उसके बाद करें कि भगवान जो है परम स्वामी, भगवान क्या है? परम स्वामी। बाकी सब लोग स्वामी होते हैं, लेकिन भगवान सबके स्वामी हैं। और बाकी सब कौन है? या तो उनके पुत्र है या उनके दास है। ये भावना सबसे अच्छी है ना। इसलिए भगवत गीता जो है हमेशा क्या बताती है कि भगवान के अंश होने के कारण हमें भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आशा नहीं कहती सभी लोग उच्च कोटि के दर्शन को समझ लें, सभी लोग समझ लें कि कृष्णा जो है भगवान है और हम उनके अंश हैं और हम उनकी सेवा करनी चाहिए। सभी लोग ये बात नहीं समझ सकते, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल कुछ बुद्धिमान लोग इन बातों को समझेंगे। तो बुद्धिमान लोग अगर समझ जाएंगे ये बात, तो बाकी को ये सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यद यद याचत्री श्रेष्ठ है ना। जैसे हमारे टीचर्स हैं, हाँ, आदर्श हैं, वो जैसा करते हैं हम वैसा करते हैं, है ना। आप देखिए आज 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 जो दुनिया है उसमें जैसे लोग, फिल्मी दुनिया के लोगों को बहुत
महत्व देते हैं ना। वो क्या कपड़ा पहनते हैं, वो कहाँ कहाँ खाना खाते हैं, वो कहाँ घूमने जाते हैं, वो कैसी लाइफ स्टाइल रखते हैं, तो बाकी सारे लोग उसको फॉलो करते करते ना। वही प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब लोग कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो बुद्धिमान लोग एक्सेप्ट करेंगे और समाज के अगर आदर्श रहेंगे तो बाकी लोग उनका पालन करेंगे। और नहीं समझ के भी, क्योंकि उनका पालन करेंगे तो हमेशा अच्छी कॉन्शियसनेस में या स्थिति में रहेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया बात। इसलिए प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ कहते हैं, अतएव हम विश्व के सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्यों को निमंत्रण देते हैं कि वो कृष्ण भक्ति के दर्शन को समझें और तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में इसका वितरण करने का प्रयत्न करें। ये प्रभुपाद चाहते हैं, ये प्रभुपाद का मूड है। क्या मूड है कि ये एक बात हमें समझ, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि भक्ति करते तो बहुत ज्यादातर कंप्लेन ये रहती है कि बहुत से लोग प्रीचिंग करते लेकिन जुड़ते नहीं है, है ना। आप लोग का ऐसा अनुभव है परम कृष्ण जी। हाँ। हरे कृष्णा। हरे ऐसा, कृष्ण। हाँ, ऐसा बहुत देखा जाता है कि सिर्फ प्रीचिंग ही करते हैं पर वो फॉलो भी नहीं करते, और प्रीचिंग में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। नरसिंह सिद्धवादे जी, आप प्रीचिंग करते हैं, कैसा लगता है कि बहुत लोगों को कैसे जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते, या कैसे लोग स्टे करते हैं। बहुत मुश्किल से ही, अगर हमने 10 लोगों को जोड़ा है तो उसमें से सिर्फ 1% लोग जो होते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं एक टाइम के बाद। वेरी डिफिकल्ट। नंदीमुखी वादे जी, आप बताइए। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ माता जी, उनको जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि शायद ये सही बोल रहे हैं, है हम्म ना। हम्म वो क्या बोलते हैं कि हाँ ये चलते फिरते हैं, ये सबको ऐसे ही बोलते हैं और माला ले लेते हैं और सबको ज्ञान बांटते हैं। लेकिन हम्म। असली पता नहीं है उनको कि ये, अगर ये माला भी ले रहे हैं तो किस प्रभाव से ले रहे हैं। आम आदमी ले सकता है माला? नहीं ले सकता, है ना। लेकिन वो नहीं समझ पाते। तो वो हम्म। क्या, शौक शौक से तो आते हैं, 1-2 दिन आते हैं, जुड़ते हैं, वो करते हैं, फिर चले जाते हैं। जी जी। तरुणी, आप बता बेटा। जी माता जी, एक कुछ दिन आते हैं और फिर छोड़ जाते हैं, और फिर कुछ कहीं तो आते हैं और कहीं कंटिन्यूटी में भी नहीं रह पाते फिर। कंटिन्यूटी नहीं है। तो देखिए, जब भी हम कहीं प्रचार कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जैसे कि बाकी समाज या बाकी जो लोग प्रचार कर रहे हैं उसमें कितने लोग जुड़ते हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। और हम प्रचार करते हैं तो लोग नहीं जुड़ते, तो एक तरह से हतोत्साहित हो जाते हैं हम, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद रीजन बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत लोग नहीं जुड़ेंगे। बुद्धिमान बुद्धिमान जुड़ेंगे। बुद्धिमान भी नहीं बने, सर्वाधिक बुद्धिमान। सर्वाधिक। नॉर्मल इंटेलिजेंट लोग भी भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, है ना। नहीं, अभी कल ऐसे ही बात हो रही थी तो वो कह रहे थे प्रेमानंद महाराज बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं, आपके इस्कॉन में प्रैक्टिकल बातें होती नहीं है। सीधा प्रेमानंद महाराज कहते हैं गृहस्थों को इतना ज्यादा साधु बनने की जरूरत नहीं है, तो आप हम्म लोग तो एकदम से पहुंचा देते हैं। ये कर हम्म। लो वो कर लो, और प्रेमानंद महाराज नहीं कहते। क्यों ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आपको दूध से दही बनाना है, हम्म। दूध है आपके पास, आपको दही जमानी है, तो आप उसमें नींबू डाल देंगे तो दही जम जाएगी, है ना। दूध में नींबू डाल देंगे अच्छे से तो दही जम जाएगी, नहीं जमेगी। कितने लोग कहते हैं नहीं जमेगी? सभी कह रहे हैं। ज्यादा दही डालेंगे तो फट जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा हाँ, डालेंगे। नींबू डालने से फट जाएगा लेकिन दही नहीं जमेगी, है ना। क्यों? तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा अदिति माता जी दही जमाने के लिए? प्रॉपर। दही डालना पड़ेगा और प्रॉपर तरीका होता है, वैसे ही जमाना होगा, है ना। तो अगर भक्ति करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो बीच बीच में अगर हम पाप करते रहेंगे तो चलेगा क्या? प्रभुपाद ने जो 4 नियम जब लेके गए थे तो विदेश में सबसे पहले लोगों ने कहा कि आपको एक भी भक्त नहीं बनेगा अगर ये आप चारों नियम को रखेंगे। एक दो प्रिंसिपल अगर निकाल लीजिए, जैसे एलिसिस सेक्स को निकाल दीजिए,
मीट ईटिंग को निकाल दिए तो बहुत से फॉलोवर बन जाएंगे आपके, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है योगा में। हम्म। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि किसी को शिष्य बनाने के लिए केवल मैं शास्त्र के साथ, परंपरा के नॉलेज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरा ये मकसद नहीं है, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे बहुत से शिष्य बने। मेरा ये मकसद, कोई एक शिष्य भी बन जाएगा तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। यही बोले ना प्रभुपाद। आज की दुनिया में बताइए कितने लोग प्रभुपाद को फॉलो किए। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा, जैसे बहुत से लोग बहुत फेमस नहीं है, हम लोग बहुत फेमस नहीं, लेकिन भक्ति करने के बाद आप सभी को रियल में शांति का अनुभव होता है कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। दूसरी चीज, आपके जीवन में जब जब दिक्कत आती है तो क्या ये हरि नाम, भागवत श्रवण, भक्तों का संग, ये सेवा आपको एक मजबूती या अंदर से शाश्वतता या सुदृढ़ता की ओर लेके जाता है कि नहीं? है ना? हाँ, तो हम अनुभव कर पा रहे हैं ना, हम अनुभव कर पा रहे हैं ना कि प्रभुपाद का ज्ञान को जब हम थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो हम उसको टैकल कर पाते हैं। नहीं तो हम लोग सारे लोग डिप्रेशन में होते कि नहीं? आज आपको पता होना चाहिए जापान में, है ना, जापान में सबसे ज्यादा क्या है, मतलब कई हजार डॉलर देकर उनको एक दिन के लिए अपॉइंट किया जाता है एक व्यक्ति को, फ्रेंड, हाँ, फ्रेंड, कि वो आपके पास आए, बैठे और आपकी बातें सुने। इसके लिए कई डॉलर दिए जाते हैं। ये फ्रेंड तो नहीं हुआ ना, वो तो बात सुनने के लिए हाँ, कर। बात सुनने के लिए। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि आज लोगों की भीड़ तो है लेकिन अपनापन नहीं है। भीड़ बहुत है, लोग बहुत है, लेकिन अपना कोई नहीं है। कि वहां पे लोगों को कई हजार डॉलर दिए जाते हैं, कि आपको अपॉइंट किया जाता है एक दिन के लिए, कि आप बैठिए और उस व्यक्ति की पूरी बात को चुपचाप सुनिए, केवल यही करना उस व्यक्ति। तो इसका एक मतलब तो ये है कि इतनी भीड़ है और कोई भी अपनापन नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो उपलब्धियों के लिए हम परेशान रहते हैं, भौतिक उपलब्धियां, वो होने पर भी हमारे अंदर खालीपन रहता है अगर आध्यात्मिक जागरूकता या आध्यात्मिक अभ्यास हमारे पास नहीं। ये भी तो पता चलता है ना। भौतिक उपलब्धियों में हम सब चीज, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे पास घर है, मकान है, शादी है, बच्चे, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन फिर भी अंदर से अकेलापन की ये हद है कि लोगों को अपने आप को उत्साहित रखने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां, ये ड्रग्स लेने पड़ते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम हमारा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक आधार अगर नहीं है, हम सुखी कभी नहीं रह सकते। ये बिल्कुल, अब तो हम लोगों की एज भी ज्यादा है, समझ में आ रहा है। फिर शिल प्रपात कह रहे हैं कि अगर हमारे मूवमेंट से कोई नहीं जुड़ता तो इस समझने से हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग जुड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान लोग बहुत कम होते हैं ना, जो बड़ा फिगर देख पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे हम उत्साह कर रहे हैं कि हमें उन लोगों को रखना है। और आपको, जैसे अभी नंदीमुखी माता जी ने कहा, तो अभी देखो कितने हम सबको एक अपना अपने से हमको मिला कि नहीं, देखो आध्यात्मिक में नहीं रहते हम, तो हमें बहुत सी दिक्कत आती है, तो हम उसको क्या सोल्यूशन दिए होते हैं। जो ऐसा भौतिक जगत के लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं या उल्टा सीधा रिस्पॉन्स दे देते हैं, उससे मामला और बिगड़ जाता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा रहने से कहीं ना कहीं वो हमें जो है सही मेंटेलिटी रखने की जो है वो शिक्षा देता है ना। तो शाश्वत ज्ञान, यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में, प्रभुपाद कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में ये प्रॉब्लम है ना। तो जब आप प्रचार करने निकलेंगे तो आपके पास बहुत लोग नहीं जुड़ेंगे। जोड़ के देखिए, क्यों? क्योंकि बुद्धिमान लोग है ही नहीं, बुद्धिमान लोग नहीं है। ज्यादातर लोग भक्ति में आते भी हैं तो केवल शरीर और शरीर के संबंधित चीजों के प्रति ही रहते हैं, अपने से मतलब, बस अपनी जिंदगी, अपना चीज।
आप देख लीजिए, है ना, कितने कम लोग भक्ति में आने के बाद भी थोड़े से सही विचारधारा के होते, कि उनका संयम हो इंद्रियों पर, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाणी पर, इंद्रियों पर, बाकी चीजों पर कंट्रोल हो। सही सजेशन दो तो वो भी गलत लेते हैं, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए हम्म छोटे छोटे बात पे आजकल बच्चे कितने एग्रेसिव हो जाते हैं, हाँ। हम्म कितना चिल्लाते हैं, कितने बोलते हैं, कितनी गलत डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो वो आगे का नहीं सोचते हैं, आगे का अगर सोचे तो कितना कुछ। तो बिल्कुल सही आप कह रही हैं, अगर उस समय आपके पास आध्यात्मिक शिक्षा, ये ठहराव नहीं होता, तो शायद ये डिसीजंस आप लोग नहीं है। और कोई शेयर करना चाहेगा अपने जीवन से, उनके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आध्यात्मिक बल के कारण ही वो सही डिसीजंस की तरफ रह पाए? कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं, मुझे जैसे, कुछ एक प्रश्न है पूछना। जैसे यस। किसी को मैं वही बता रही थी, तो उसने यही कहा कि नहीं, आपके इस्कॉन में तो इतना ज्यादा करना पड़ता है, जैसे हम सन्यासी बन जाएं, ये करें। तो फिर मैंने अब वो सही जवाब तो वही बताया। वो कहने लगे कि नहीं, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल इस्कॉन में बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम्म। उसके लिए थोड़ा सा आप मतलब ज्यादा बता सकते हैं। मैंने तो उनको जो बताया कि भक्ति इतना इजी नहीं, ये सब बताया कि इसीलिए इस्कॉन में भी बहुत कम डिवोटीज हैं। लेकिन हाँ, वो एकदम जो है भक्ति कहाँ ले जाएगी, वो सब तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो वो हम्म। दूसरे जो भक्त बता रहे हैं, वो जो भी है गुरु, जो भी गुरु बता रहे हैं, वो हम्म। सिर्फ आपको या इसमें भौतिक जीवन में आप अच्छा कर सकते हैं, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप उनको कह सकते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि यह जो कृष्ण भावनामृत है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें आप हाँ। ये सजेशन दे सकते हैं कि आप अभी जिनको फॉलो करें, जैसे प्रेमानंद महाराज जी की उन्होंने बात की, ठीक है, हम्म, हो सकता है कि वो अपने आप में अच्छे हों, अच्छी हम्म, आपको शिक्षा दे रहे हों, लेकिन उनके बाद क्या, के उनके बाद उनका उनके शरीर त्यागने के बाद आपके पास कुछ सोर्स रहेगा? नहीं है। लेकिन इस्कॉन में अगर प्रैक्टिकल नहीं होता, तो परंपरा से नॉलेज नहीं होती। हाँ, उनसे यही क्वेश्चन, क्या ये परंपरा में है? हम्म। क्या जो परंपरा में है वो सही चलते हैं? जैसे इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं कि जो हमारा घर है, जैसे हमारे घर के बंदे परंपरा में आते हैं, अपने उसी में शादी करते हैं, उसमें आते हैं, वो घर कितना सुदृढ़ रहता है, और जो ऐसे करते हैं वो कैसे बिखर जाता है, भले ही उस टाइम वो अच्छा लग रहा हो। तो इस हम्म। हम्म, परंपरा का नॉलेज है, जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है ना, तो हाँ, डॉक्टर आप घर, ऐसा दुकान से बुक जाइए, खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए और डॉक्टर बन जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें स्टडी करनी पड़ेगी, फिर जो डॉक्टर हैं उनके अंडर रह के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको गवर्नमेंट जो है वो देगी ऑर्डर कि आप ट्रीट कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें हाँ। इम्प्रैक्टिकल क्या हुआ? तो एक बात और था कि उनको बहुत प्रेशर किया जाता था कि ये कंठी माला पहनने के लिए, वो पहनती नहीं थी। तो हम्म। फिर अब पहनना शुरू किया, तो उसने कहा कि यही, मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए नहीं पहनती हूँ। तो लेकिन किसी ने और ने सजेशन दिया कि एक बार तो पहन। प्रेमानंद महाराज भी तो कंठी माला पहनाते हैं, तो वो कैसे पहन लिया? प्रेमानंद महाराज भी यही बात कहते हैं ना, कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हम्म, तो प्रेमानंद महाराज तो नहीं कह रहे हैं ना कि आप सब कुछ खाते रहिए, प्रेमानंद नहीं। महाराज बोलते हैं। हाँ, पर वही फिर माता जी, फाइनल। हरी बोल माता जी, मैंने, क्षमा कीजिएगा, मैंने एक उनका जो क्लिपिंग देखी थी, उसमें किसी कोई था, 10-12 साल का बच्चा था। तो उसने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं तो प्याज खाता हूँ। तो बोला हाँ, खाते रहो, कोई बात नहीं। तो मैंने उस समय ये सोचा कि अगर ये क्लिपिंग हम लोग देखते हैं, हमारे कोई बड़े या कुछ, तो जैसे हमारी बहू है, वो मानती है, उनको अभी मानती है। अभी अभी क्या है, अभी एक ट्रेंड बहुत देखा गया, पता नहीं आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं। अभी बहुत से लोग कंठी माला पहनते हैं, लेकिन वो हाँ, प्याज लहसुन हाँ, खाते रहते हैं, क्यों सची जी, माई? हरे सही कृष्ण सही। सची माई, आप भी देखें ऐसे बहुत से लोगों को, कि कंठी माला पहने लेकिन प्याज लहसुन खाते हैं। हाँ, बहुत लोग जनरल पीपल ऐसे करते हैं कि तुलसी माला पहन लेते हैं, तुलसी माला पहनने से सुन देखते हैं ना सबको पहने हुए, तो हमें भी पहने तुलसी माला और प्याज लहसुन खा लेते हैं। है ना, देखा है ना आप लोगों ने, सबने बहुत देखा ही होगा बहुत- आप लोगों ने। तो ये जी, ऐसे गुरुओं के कारण है। जैसे एग्जैक्टली। आनंद प्रदा माता जी ने कहा ना कि हाँ कोई बात नहीं, आप खाते खाते नहीं, लेकिन तुलसी धारण के लिए, क्या वो व्यक्ति कभी तुलसी तामसिक भोजन छोड़ेगा? नहीं, नेवर नेवर, वो नहीं इजी छोड़ेंगे। टारगेट है ना। वो कहेगा अरे वहां चलो, बल्कि वो इस्कॉन तो तुलसी मना धारण करता है। करके उनका भी अपमान कर रहा है। मतलब प्रभुपाद क्या कहते हैं, जैसे भगवान का आदर होता है, उसे भगवान के तदीय का भी आदर करना चाहिए।
आप भगवान की तो भक्ति बहुत अच्छे से करते, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, भगवान का जो धाम है, भगवान की जो चीजें, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है भगवान आपके साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं? भगवान यहां तक कहते हैं, भगवान के जो भक्त भक्त कर रहे हैं, जो भक्त जन हैं, उन भक्त जन इतने प्रिय होते हैं भगवान को कि अगर कोई उनके साथ मिसबिहेव करता है, अनादर करता है, तो भगवान उसको स्वीकार। दुर्वासा मुनि की कथा यही थी ना। आज और दुर्वासा मुनि की क्या कथा थी? दुर्वासा ऋषि भगवान को तो बहुत मान रहे थे, लेकिन अम्बरीश महाराज को नहीं सोचते थे कि वो बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। तो होता क्या है उनके साथ? आज की पीढ़ी भी देखिए, सबको सबको बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन अपने लोगों को, अपने अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं है। कहाँ जाएंगे? पहला पहला अपराध है निंदा करना या वैष्णव के साथ ठीक से बिहेवियर नहीं करना, पहला अपराध। आप अपने अपने बच्चों को थोड़ा सा सजेशन दे के देखिए, और वही सजेशन कोई बाहर का व्यक्ति देगा तो सुनेंगे, जल्दी मान लेंगे। और नहीं तो जीवन सिखाएगा तो भी सुनेंगे। लेकिन आपने अगर बोल दिया नहीं मान तो गाली गलौज पे उधर उधर आए, है ना? ऐसे ही है ना। तो एकदम साफ शिल प्रपात दिख रहे हैं। पहला अपराध होता है निंदा करना। तदीय तदीय से कोई भी, अगर आप भगवान को कर रहे हैं लेकिन तदीय के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बातें आप कल भी क्लास प्रभु जी दे रहे थे, प्रभु दे रहे थे, उसमें यही बताया था ना, फेक गुरु। जो फेक गुरु होते हैं वो सही नॉलेज नहीं देते हैं, परंपरा से नॉलेज नहीं देते हैं। और जब आपका नॉलेज ठीक नहीं है तो आप कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। एकदम बिल्कुल ये सब क्लियर रखिए। अगर आप भगवान को, इवन भगवान क्या करते हैं, आप देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों के को कहते हैं आदर देने के लिए। क्यों कहते हैं कि उन मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त मुझे कंट्रोल करें। यानी भक्त की पोजीशन सोचिए। जो भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, वो अपने भक्तों को कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये भक्त मुझे कंट्रोल करे। उन भक्तों के प्रति यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप कहीं जाने वाले नहीं। तो यही बात शिल प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ना कृष्ण भावना भावित को एक्सेप्ट करेगा, तो सारी जनता तो बुद्धिमान हो नहीं सकती। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों को बार बार प्रचार करना चाहिए। अगर छोटे लोग बार बार मतलब उनका अपमान भी करें, तब भी उनको प्रचार करना चाहिए। यही बोल रहे ना प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि वो दिन निश्चित आएगा जब वो ठोकर खा के समझेंगे। तो यदि यदि आचति से जैसा, क्योंकि जो उच्च लोग होते हैं, जो भी जैसे गुरुजन हैं, माता पिता हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं समाज में, है ना, वो हमेशा शिक्षा के लेवल पर होते हैं। उनको कृष्ण भावनामृत एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? ताकि बाकी लोग भी उसको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि अगर आधार गलत है, गुरु गलत है, नॉलेज गलत है, तो आप सही से चल ही नहीं पाएंगे। चल ही नहीं पाएंगे। ये बात श्री प्रभुपाद करें, इसे प्रभुपाद करें। अब हमारा अभियान इस अफ्रीकन देशों में भी आ चुका है, और मैं अफ्रीका के सभी बुद्धिमान मनुष्यों को निमंत्रण देता हूं कि आप इस दर्शन को समझने में आगे बढ़े और वितरण करें। आप स्वयं का विकास का प्रयत्न करें और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकास कीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक विकास ठोस विकास है। अमेरिकन एवं यूरोपियन का अनुसरण मत कीजिए, जो कुत्ते बिल्ली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सीधे सीधे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ये बात। हम जो अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, आज देखिए जितने भी लोग जो मोबाइल देखते हैं, उसमें देखिए बातें लोग कैसे करते हैं, केवल चिल्लाते हैं और गाली गलौज, बोलने की तमीज नहीं है। आजकल लड़कियों को मैं स्पेशली देती हूँ, कोई भी स्लैंग वर्ड्स यूज करने में बिल्कुल हिचकती नहीं है। गलत शब्द, गालियां जो होती हैं माँ बहन की, ये जो भी, मास्टर जी, इतने खास तौर आराम से पे देती हैं, इतने आराम से बोलती हैं, जैसे कि मतलब उनको कुछ लगता ही कि नहीं कि वो क्या कर रही हैं। आप लोगों को भी देखा होगा, आप लोगों ने भी। मास्टर जी, खास तौर पे एफ वर्ड, हाँ हाँ। क्यों? खास तौर पे। प्रेम पद्मिनी माता जी ऐसा देख रहे हैं आप? हाँ माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब इस समय जो है, जो मतलब एट प्रेजेंटली लड़कियों का बहुत ज्यादा मतलब पतन हो रहा है। बहुत ज्यादा उनका बिहेवियर, हर चीज बहुत खराब होता जा रहा है डे बाई डे। है ना?
स्लैंग वर्ड्स बोलते हैं, मतलब माँ बाप को भी उल्टा सीधे बोल देना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या बोलते हैं, और बहुत आराम से बोलते हैं, कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं है, फिर से वो उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इतने इतनी बेहुदा कल्चर आ गया है। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं हमारा ये अभियान अमेरिका नहीं अफ्रीका में भी आया है। अफ्रीका इतनी अच्छी कंट्री नहीं है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन यहाँ के जितने बुद्धिमान लोग हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अब सोचिए इस तरह से कोई आमंत्रित करेगा तो किसी की बुद्धि कम भी हो तो भी चाहेगा कि हम कृष्ण भावनामृत ज्वाइन कर लें। ये होती है बोलने का तरीका, ठीक है ना नरसिंह स्त्री माता जी। कोई आपको बोलेगा माता जी आप अगर बुद्धिमान है तो आप चैंटिंग करेंगे, तो आप क्या करोगे? जी माता जी। तो दिस इज द मन वे होगा टू तो से, करोगे, दिस इज द वे नहीं टू से। नहीं मन होगा तब भी और करोगे कि अब सीधे उनको सीधे जो प्रभुपाद कह रहे हैं आप ये जो अमेरिकन कल्चर, जैसे आजकल की जो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, स्पेशली लड़कियों के बारे में क्यों हो रही है, क्योंकि लड़कियों से एक्सपेक्टेशन होती है कल्चर की, संस्कृति की, आगे बढ़ाने। सभ्यता की, ये उम्मीद की जाती है सबसे पहले, है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या करें, अगर ऐसा कल्चर है जिनको आप फॉलो करें वो कुत्ते बिल्ली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो बोलने आता है, ना खाने आता है, ना पहनने आता है, ना ही कोई संस्कृति का ज्ञान है ना। अमेरिकन कल्चर, विदेशी कल्चर देखिए क्या है, दिखने में बहुत अच्छे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे लेकिन अंदर से वो पूरा वेश्यावृत्ति वाला कल्चर है, खोखला। खोखला। और दिखने में भारतीय सनातन धर्म जो है वो बहुत बेकार दिखता है, पिछड़ा हुआ दिखता है ना भाई। लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हाँ, कौन दास बनना चाहेगा? हाँ, ऐजो की सेवा माता जी कौन दास बनना चाहेगा, है ना। लेकिन कल्चर हमारा सबसे रिच है ना, सबसे अच्छा कल्चर है। यहाँ पे प्रभुपाद बोले इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी सभ्यता आधार रहित है। ये बात प्रभुपाद ने घोषणा कर दी कि जिन कल्चर को आज हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा है वो एक्चुअल में कुत्ते बिल्ली का है और उसमें कोई आधार नहीं है। आधार का मतलब समझ रहे हैं? कौन समझाएगा आधार का मतलब? प्रेम पद्मनी माता जी। मतलब किस चीज में जैसे जीवन का जो आधार है, जब अध्यात्म आधार होगा हमारा तो जीवन के केंद्र कृष्ण होंगे, तो हर चीज एकदम सही होगी ना। और जब आधार जो है फिर क्या होगा कि जैसे अमेरिकन का लाइफस्टाइल या फिर यूरोपियंस का लाइफस्टाइल होगा, तो फिर उनकी संस्कृति तो मतलब बिल्कुल भोगी प्रवृत्ति की पशु पशु सभ्यता ही है, कि मतलब वो जुआ भी किसी के साथ खेलेंगे, भी शराब संभोग भी करेंगे, पिएंगे, किसी के साथ भी रहेंगे। किसी के साथ भी कुछ भी करेंगे वो तो मतलब, और वो भी मतलब सर्टिफाइड वे में, उसको कुछ गलत भी नहीं, कोई गिल्टी भी नहीं, कोई ग्लानी भी नहीं, ऐसा कोई करके। ग्लानि भी नहीं है, हाँ, कोई गलती भी ये नहीं, सर्टिफाइड वे में करेंगे। तो मतलब प्रभुपाद वो कह तो रहे हैं, बहुत हाँ भयानक है, बहुत हाँ, भयानक है वो तो। प्रभुपाद कह रहे, लोग कहेंगे ठीक है अगर हम ऐसी सभ्यता है भी तो आपको क्या दिक्कत है? प्रभुपाद कह रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंद्रिय तृप्त तो ऐसी सभ्यता जो क्या करेगी, परमाणु बम पूर्व में विद्यमान है और हो ही वैसे रहा ही है, विश्व युद्ध का प्रारंभ होगा और समस्त गगनचुंबी भवन समेत सभी समाप्त हो जाएंगे, हो रहे हैं ना, हो हो रहा ही है। हो ही रहा है। देख रहे हैं ना चारों तरफ। बिल्कुल। आप आप कह रहे हैं कि इस सभ्यता से यहाँ या आप चलिए, अब जैसे बच्चे हैं या कोई भी है अपने माँ बाप को चलो बोल दिया, माँ बाप तो सह रहे हैं ना, क्योंकि और क्या करेंगे माँ बाप। लेकिन बिल्कुल हर किसी से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हर किसी वो आपको तो 20 20, आपने 19 दिया तो आपको 21 वापस करेगा। सही बात है। हर कोई नहीं रहेगा। माँ बाप फिर भी प्रेफुल मूड में रहेंगे, भगवान उसकी रक्षा करें, है ना। लेकिन हर बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा आपको, है ना। क्यों होने होगा? अगर इसी कल्चर में रहते हैं विश्व युद्ध होगा। हो रहा है। हो हो रहा है रहा ना। है। आप देखिए कैसे कैसे काट रहे हैं। पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी, जैसे कोई मुझे बोलता था ना तो मुस्लिम कल्चर के लिए, तो मुझे लगता था इतनी तादाद में ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, भगवान सनातन धर्म की कैसे रक्षा होगी, आने वाले इस फ्यूचर बहुत ही वो लग रहा था। तो शिल प्रोपात श्रीमद् भागवतम में जब मैंने श्लोका पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जितनी भी असभ्य संस्कृति रहती है उनका विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन पतन भी उतनी तेजी से होता है क्योंकि आपस में लड़कर ये मर जाते हैं। भगवान यही कहते हैं। सोचो, प्रभुपाद कहते हैं इनको नाश करने के लिए किसी को आने की जरूरत नहीं है, किसी अवतार के आने की जरूरत नहीं है, ये आपस में ही लड़के मर जाएंगे। कहाँ का एग्जाम्पल दिया? काल यवन। जब द्वारिका में भगवान थे तो कितनी काले, 2 करोड़ काल यवन सेना, यानी मलेच्छ, जो कि आज मुस्लिम कहना नहीं चाहिए लेकिन वही वही कल्चर है। कैसे नष्ट हुए? आपस में लड़के मर गए, भगवान को मारने की भी जरूरत नहीं, भगवान तो रण छोड़ के भाग गए थे। काल यवन पीछे पीछे आया, मुचुकुंद गुफा याद है?
हाँ मुझको Yes. का अपनी पीताम्बरी भगवान ने उसके ऊपर डाल दी। क्या हुआ, भगवान को लड़ाई करनी पड़ी? नहीं, जैसे वो कृष्ण को गाली दे रहा था, ऐसे उसने मुचकुंद को गाली दी, मुचकुंद को आंख से वो मर गया। हम्म, तो भगवान ने वो यहाँ पे परपोट में शिल प्रपात लिखते हैं कि जैसे भगवान है, ऐसे ही जो ये असभ्य चीजें होती हैं, अगर लोग नहीं समझते हैं, आदर नहीं करते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही वो अपना अलग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसी अपने ही उसमें जलकर मर जाते हैं। क्योंकि मुचकुंद जो थे वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, वो काल यवन अपने ही पाप के काल से मर गया। तो ये सब कितने, क्या ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं माता जी? परम श्रेष्ठा माता जी, ये प्रैक्टिकल बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल। कि अगर आप मीट ईटिंग और एलसी सेक्स करेंगे, अगर आप अपमान करेंगे वैष्णव का, तो आपके साथ ये होगा ही। उसमें श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में एक श्लोक है, तो उसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में यही लिखा है कि जब तक लोग मतलब नॉन वेज खाएंगे, मांसाहार करेंगे, तो विश्व युद्ध का यही सबसे मुख्य कारण है। क्योंकि जब एक मतलब कसाई घर में एक पशु को काटा जाता है, तो उसकी एक निरही पशु की जो एक अंदर से आहा निकलती है, जो उसको कष्ट होता है, उसके प्रतिफल में ये युद्ध होते हैं। तो मतलब कितना भयानक है, किसी जीवित इंसान को आप काट डाल रहे हो केवल अपने जीव के स्वाद के लिए, कितना भयानक है ये। हम्म। सूक्ष्म कितना प्रभाव, हाँ। खतरनाक प्रभाव है लास्ट इसका। पैराग्राफ शिल प्रभुपाद लिखते हैं, आप इसी मनुष्य जीवन के यथार्थ दृष्टिकोण, देखिए एक तरफ तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा और वास्तव वर्तमान परिस्थिति क्या है, फिर प्रभुपाद एक नई आशा देते हैं। कभी प्रभुपाद नेगेटिव में नहीं खत्म करते। प्रभुपाद करें, आप इसी मनुष्य जीवन के यथार्थ दृष्टिकोण अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिए। तो कृष्ण भावनामृत अभियान का सार तत्व यही है। हम अतएव आपसे विनती करते हैं कि आप कृष्ण भक्त के इस दर्शन को समझने का आप लोगों का प्रयास कीजिए। आपको हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण। फिर बात क्या करें, इस बात को समझिए। आपको लगता है कि आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग ये बेवकूफ लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, नहीं, यही जीवन का वास्तविक आधार है। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं होंगे, आपके पतन को कोई रोक नहीं सकता। आज विश्व में इतनी तरह की चीजें हो रही हैं, आप देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुओं का भी हालत वही है। कल्चर फॉलो कर रहे हैं लोग, नहीं करते। सबसे बेकार है बल्कि हिंदुओं को तो, उनसे बहुत ही दूसरों बुरी स्थिति है। उनका क्यों नहीं पतन होगा, हम तो ये कहेंगे। बिल्कुल आप कुछ अपने नहीं फॉलो करते। आज आप लड़के हो या लड़की, अगर आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, वो सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते। स्कूल कॉलेज जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाने के बाद उनकी हालत क्या है, जितनी अश्लील चीजें सब कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल वो ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम भी हमें भुगतना है। कुछ नहीं सोचते, माँ बाप भी अंधे हो रहे हैं इस माँ समय। बाप नहीं हो रहे। तो अभी तो यही कह रहे हैं, हम लोगों की जो जनरेशन है थोड़ा बहुत टोका टोकी भी करेगी, ये सही है गलत है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी तो टोका टोकी भी नहीं करती है कि क्या सही है क्या गलत। टोकना भी पसंद माता कहाँ जी करते हैं इसमें ना। नहीं माता पिता का बहुत हाथ है। बहुत बड़ा माता हाथ है। पिता का नहीं बहुत हाथ है इसमें। नहीं आपके बहुत हाथ आपके भी है माता जनरेशन। जी। मैं तो, हम तो इतना, हम भी पेरेंट्स हैं, तो हम बता रहे हैं, बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप सबसे बेकार आदमी है अगर आप भक्ति सिखा रहे हैं किसी को। हम्म, आप सबसे वर्स्ट पर्सन है घर में, टॉक्सिक पर्सन आप हैं, हम लोग नहीं है, आप टॉक्सिक पर्सन है। कि आप समाज में एक आदर्श लेके चलती हैं, आप एक भक्ति को एटमॉस्फेयर लेके चलती हैं, यू आर द कल्प्रिट। अगर हम अपने उनके जीवन से निकल जाएं, तो जरा आप सोच के देखिए उनका जीवन होगा क्या। वो तो कल्पिट बनेगी, जो भक्ति में ज्यादा मतलब कोशिश करेंगे करने की, तो वो बंदा तो हाँ, सबकी नजरों में भक्ति, कल्पिट क्योंकि हम बनता लोग ही है। प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, भक्ति भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वातावरण भी, बाकी लोग भी जो रहे वैसा भक्ति ही है। करें। तो ये प्रयास करने वाला व्यक्ति को वो ही, बाकी दुनिया छोड़ दीजिए, अपने ही घर के अपने लोग घर के कैसा, लोग सबसे ज्यादा कल्पिट अपने बनाएंगे घर कि, के लोग उनको कल्प्रिट ये बना देते हैं कि तुम सब, यू आर द यूजलेस पर्सन। और तुमने ही सब खराब कर रखा है। आप ही ने खराब करके रखा है, और आपकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल अपने आप को अगर हम अपने को निकाल दें, तो थोड़े दिन में भक्ति सबकी बंद हो जानी है। बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो
तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा जैसे माता जी कह रहे कि माँ बाप का भी गलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है माता जी, लेकिन आज की जनरेशन को समझाने वाले व्यक्ति की ये स्थिति है। बिल्कुल, ये तो बात सही है, वो भी सही है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास तो करे, क्योंकि जो प्रयास तो आगे वही तो कह रहे, हमारी बात नहीं जनरेशन कर रहे प्रयास भी कर रही है, लेकिन आगे वाली हैं। जनरेशन प्रयास भी नहीं करी, क्यों सुनेगी भाई? वो है, बस बस जाओ वो छोड़ है। दो, अपने रास्ते रहो। अभी अब पैदा होते ही मोबाइल हाथ में विदेशों में पकड़ा, देखिए 15-16 के एज में बच्चों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल 14-15 साल वही के बच्चों के बाद माँ तो बाप की भी, यू कैन गो अर्न एंड गो योर लाइफ, डू योर लाइफ, जो करना है करो। बिल्कुल विदेशी कल्चर आ गया। यही कल्चर अब इंडिया में आने वाला है, क्योंकि बच्चे सुन नहीं रहे। कितने केसेस सुन सुन के दिमाग खराब है। माँ बाप को जान से मार दे रहे हैं बोलने के लिए कि तुम मोबाइल नहीं देखो, पढ़ाई करो। बताओ। काट के, ऐसा नहीं, बेटे ने काट के पीसेस में काट के ड्रम में स्टोर करके फेंक दिया। बताओ कितनी भयानक घृणा है अंदर। आप ये सोच के सीरियल्स वगैरह देखिए। में सब चीजों में देखते हैं, ये चीजों को देखते हैं तो ये फॉलो करते हैं। गलत चीजें देखते हैं ना, वो तो सही बात है। अच्छी चीजें भी तो दुनिया में हो रही है, उसको फॉलो नहीं करना, यही चीजें फॉलो। एग्रेशन कितना है बच्चों में, है ना? एग्रेशन का लेवल कितना ज्यादा, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सब चीजें भोजन भी शुद्ध नहीं है, आध्यात्मिक आधार नहीं है ना। आधार हम में लोगों का खाना गलत खाना खा रहे हैं, खाना गलत है, आधार गलत है, आदर्श विचार गलत है। गलत है, तो आदर्श गलत है। फ्रस्ट्रेशन है, ये है, या थोड़ी थोड़ी बात पे डॉक्टर के पास जाना, दवाइयां का यही कर रहे हैं। और डॉक्टर लूटने के लिए बैठे हुए हैं, वकील लूटने के लिए बैठे हैं। बेचैन रहते हैं, विचलित रहते हैं बच्चे आजकल के, बहुत बेचैन बस और विचलित रहते छोटी हैं। सी बात होगी बहुत बस तुरंत परेशान हो डॉक्टर के जाते हैं पास, जरा सी बात में। डॉक्टर जैसे माता जी का मॉल, हम्म, हाँ, डॉक्टर मॉल, भीड़ बढ़ और जाती है आपका, डॉक्टरों के। हाँ, वकील वकील, वकील वकील। हाँ, इनका धंधा चमक रहा है इस समय। यही तीन जिनका जगह धंधा चमक रहा सबका है। धंधा चमक रहा है। इससे भी नहीं, रेस्टोरेंट में भी तो बहुत भीड़ है, या हाँ, ऑनलाइन नहीं ले रहे मॉल हैं। में ही खाना बना के राजी नहीं लड़कियां, बाहर का खाना खा हाँ, के राजी है। बस बस स्विगी, स्विगी आई। स्विगी और जोमेटो, जेप्टो, जोमेटो स्विगी। स्विगी, हाँ, फोन करो खाना तैयार। खाना तैयार है तो फिर फोन करो, सारे जो झेलना पड़ रहा है, सबके इंस्टेंट, लंग्स खराब है, इंस्टेंट चाहिए, किडनी सब खराब कुछ हो रही है। इंस्टेंट चाहिए। तो एक्चुअली कहने मेन का चीज है कि मतलब वो ये, रियल हाँ, लाइफ में जी रहे, रियल लाइफ में जी रहे, रियल लाइफ में नहीं जी रहे, वो हाँ, रियल लाइफ रियल में लाइफ जी में जी रहे, रियल लाइफ में रहे, नहीं। बेसिक तो बात ये है। आध्यात्मिक शिल प्रपात पर विनती कर रहे पर हैं, खास एक करके एक देखिए। मिनट माता जी, पर ये एक, माँ बाप पे डिपेंड करता है ना। अब हमारे भी दो है पोता पोती, वो भगवान में लगे हुए हैं, हम्म, माला करनी, जप करना, दोनों बच्चे, पोता अब भी और इस पोती भी। जनरेशन के बाद अगली जनरेशन देखना माता जी, मैं यही बात तो कह रही हूँ, अभी जनरेशन ने फिर भी बहुत कुछ कर लिया, सह लिया। जरा हम्म, इनके बच्चे होंगे, जरा देखना कितने कितने पानी में जाते हैं। वो ठाकुर सहन जी अपने शक्ति आप बहुत कम करेंगे। है, सहन शक्ति बहुत कम हो हाँ, गई है। ये ठीक है। मॉरल्स बहुत डाउन होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल सब चीजें हो रही हैं, और प्रभुपाद लास्ट में विनती कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मैं विनती करता हूँ कि आप इस कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है प्रभुपाद ना। तो फिर भी हम बलि करेंगे, मेरा आपकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जीवन का आधार आध्यात्मिक बनाइए, तभी आप सुखी रह सकते हैं और औरों को भी सुखी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। नहीं तो आज हम परिस्थितियों को देख पा रहे हैं, है ना? देख लीजिए अपने अपने घरों में, अपने आसपास सबकी परिस्थितियां देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया था, कि आप अपना जो आधार है वो आध्यात्मिक बनाइए। बिल्कुल। ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। प्रैक्टिकल, और बिल्कुल प्रभुपाद ने बिल्कुल बताया है कि कैसे। प्रभुपाद माता जी एक प्रैक्टिकल इसमें और भी था, कि जैसे एक लोग परम माता जी, लोग पूछते हैं ना कि आप भगवान को दिखा सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं आप देख सकते हैं भगवान को, है ना? जल का स्वाद भगवान है ना? किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो भगवान है। तो टेस्ट के रूप में तो आप देख ही सकते हैं, तो कितना प्रैक्टिकल आपको नहीं प्रभुपाद कुछ समझा लेकिन वो भी बात मानने को तैयार नहीं है ना कि वो रहे हैं। हाँ, टेस्ट भगवान है। हाँ, तो ठीक है, वो ना माने वो बताता अलग है, लेकिन नहीं कर दीज आर द सकते, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बता तो सकते हैं एटलीस्ट, बता तो वो सकते माने हैं, नहीं क्योंकि माने। कहेंगे कहाँ लिखा है भगवत गीता के 10th चैप्टर में प्रभुपाद ने ऐश्वर्य में पूरा बताया, आप देख लीजिए। नहीं, वो तो कहते हैं भगवत गीता किसी ने लिखा है, माँ भगवान ने नहीं बोला है, वो किसी हाँ, व्यक्ति का लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो आपको फिर वही कह रहे हैं ना, यही बात कह रहे हैं, फिर उनको समझाएगा कौन? तो वो रहेंगे ही ऐसे। उनको तो समझाना बहुत मुश्किल है, जो यही नहीं मान रहे कि हाँ, गीता हाँ, भगवान ने दी है। माता जी, उनको ऐसे कल लोगों एक का बहुत अच्छी तरीका। बात, कल की क्लास आप लोगों ने जिन्होंने सुनी होगी, बहुत अच्छी बात हाँ, बताई मैंने थी, सुनी थी, कि मैंने। बहुत से लोग जो है वो जब स्पिरिचुअल को डिनाई करते हैं, तो वो खुद भी तो कोई ना कोई आधार लेकर ही तो रहते हैं।
है ना? सही बात। कोई ना कोई आधार तो होता ही है। उनका भी तो कोई ना मतलब कोई आधार ही रहता है। आप स्पिरिचुअल कह रहे हैं ये चीज नहीं होता है, नहीं ये चीज हम नहीं मानते, ये चीज नहीं मानते, ठीक तो है, फिर क्या लेकिन मानते हो? आप भी तो अपने जीवन में कोई ना कोई आधार मानते ही हैं। आप सही बात। नाई के पास जाते तो श्रद्धा होती है ना, नहीं तो काट दे। सही बात गला है, काट तो दो। गाड़ी कटवा यहाँ दे। यहाँ से यहाँ काट दे, माता जो लोग कहीं नहीं भी। मानते उनको समय समय समझाता है। समय समझा देता है, सबको समय समझा देता है। मैं तो बिल्कुल बोल सही देती हूँ बात साहब है, समय समझाता कि है। हाँ इस समय से, और वो वार्निंग भी नहीं देगा, और ऐसा मारेगा कि वो आप उठ भी नहीं पाओगे। माँ बस बाप का तो आप उठ जाओगे ना, पता, तो हाँ, समय। माँ बाप को तो पता चल जाता है, लेकिन अभी समय जब समझाता है ना तो इतनी बुरी तरीके से समझाता है कि आपने जैसे एक जानवर को काट काट के खाया है, तो क्या आपको काट के नहीं मारा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसका उतना बदला किसी चुकाना को पड़ेगा। आप मीट को सोचे आपने मारा नहीं है, लेकिन आप मीट को कैसे उबाल के काट के सब खा रहे हो ना, उस प्रोसेस में लगे, तो फिर आपके साथ अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे नहीं होगा? तो कहोगे नहीं हम तो मीट नहीं खाते। आप मीट नहीं खाते लेकिन भोग ऑफर किए बिना नहीं खा रहे, तो अगम पाप ही तो खा रहे हो। भगवान कह तो रहे हैं। आप वेजिटेरियन फूड भी खा रहे हैं लेकिन उसको भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हैं, वेजिटेरियन में तो जीवन महापाप ही तो ही खा रहे खा हैं रहे आप। हैं, पाप ही खा रहे हैं। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, भगवान को ऑफर्ड फूड होना चाहिए, ये है आध्यात्मिक आधार। गुरु महाराज एक बार बताते तो हैं कई बारी कि ना, वो बता रहे थे महाराज कि मैं फ्लाइट में जा रहा था, तो मेरे बराबर में दो माताएं बैठी हुई थी, तो दोनों नॉन वेजिटेरियन थी। तो फिर उन्होंने बोला कि महाराज क्या आप हाथ भी देखते हैं? तो महाराज ने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि उसमें से फिर जब खाने का टाइम है तो एक ने फिश मंगवाई, एक ने चिकन मंगवाया। तो फिर महाराज ये बोल रहे थे कि मैं मन में सोच रहा था कि हाँ, मैं तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, तुम अगले जन्म में फिश बनोगी और तुम मुर्गी बनोगी। तो ये सब चीजें कहाँ कोई सोचता है, कहाँ कोई करता है। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोग शिल प्रपात डिसाइपल्स में से हैं, प्रपात के डिसाइपल तो नहीं, शिल प्रपात के डिसाइपल के डिसाइपल में है। तो हम लोगों को ये सब चीज समझना चाहिए कि हमारा अपना आधार आध्यात्मिक अगर हम रखेंगे तो ही हम भी सुखी रहेंगे और औरों को भी सुखी। ठीक है, थैंक यू सो मच।